हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था। अब उसे में डिस्टेंस फॉर्मूला का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप है, वो देखिए। तो नेक्स्ट टाइप क्या है कि हमें x और y में रिलेशनशिप फाइंड करना है। अगर कोई पॉइंट P गिवन है, ये x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्या हो 6 -1 एंड पॉइंट R 2 3। ऐसा हमें क्वेश्चन गिवन है ये कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। हमें x और y के बीच रिलेशन फाइंड करना है कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q एंड पॉइंट R। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमें x एक्सिस के दिया था, y एक्सिस के दिया था, या एब्सिस फाइंड करने दिया, फिर कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। अब हमें यहाँ दोनों मिसिंग वैल्यू दे रखी है और इसमें हमें वैल्यू रिलेशनशिप फाइंड करना है x एंड y। टाइप सेम है, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन देखिए अब इसका। बिकॉज पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q एंड पॉइंट R। Therefore PQ is equal to PR, दोनों इक्वल हो गए। देन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ है तो पॉइंट P और पॉइंट Q ये लेकर चलेंगे हम। x - 6 होल स्क्वायर एंड y + 1 होल स्क्वायर। y ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x - 2 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर on squaring both sides। काफी क्वेश्चन कर चुके आप इस टाइप के। स्क्वायर क्या, स्क्वायर करने पर इनका रूट इस रूट स्क्वायर से कैंसिल। यहाँ a - b होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 36 - 12x। आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a - b होल स्क्वायर। यहाँ a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज किया हमने, यहाँ 2y + 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर - 4x + 4 प्लस y - 3 होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 - 6y। अब लेफ्ट साइड राइट साइड में देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और इसमें देखिए लाइक टर्म्स कैंसिल नहीं होती हैं, वेरिएबल। और ये राइट साइड लेफ्ट साइड -12x प्लस 2y प्लस 4x एंड प्लस 6y इज इक्वल टू, राइट साइड में हमारे पास पहले से है 4 + 9, 1 को राइट में ले गए, -36 को माइनस ले गए, राइट में जाएंगे तो माइनस। सोल्व किया, -12x प्लस 4x -8x प्लस 2y प्लस 6y प्लस 8y इज इक्वल टू, इनको ऐड किया और ये इसमें से माइनस करते हैं, 13 - 37, 8 कॉमन ले लीजिए यहां से, -x प्लस y इज इक्वल टू -24 - x प्लस y इज इक्वल टू -3। यहां ये भी कह सकते हैं कि ये इसका रिलेशनशिप है, या माइनस इसमें से कॉमन लेकर के आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x - y इज इक्वल टू 3 और x - y - 3 इक्वल टू। इनमें से कोई भी कंडीशन में आप इसको पुट कर सकते हैं। या फिर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q एंड R देन प्रूव दैट x - y - 3 इज इक्वल टू 0, या x - y इज इक्वल टू 3, या फिर -x प्लस y इज इक्वल टू -3। तो ये टाइप की जिसमें रिलेशनशिप हमें प्रूव करना था। अब इसके बाद जो टाइप है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ही है वो टाइप। और वो टाइप में क्या है कि हमें अपने ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ा है। अब टाइप आती है कि ट्रायंगल की टाइप्स क्या है। अपने पास कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो फर्स्ट जो टाइप हमारे पास है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होती है, जिस ट्रायंगल की कोई टू साइड इक्वल नहीं हो,
कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है वो ट्रायंगल स्केलन होगी। एसलेस ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की एनी टू साइड्स इक्वल है, एंड और इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होगी जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है। तो अगर हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये प्रूव किया जाए कि हमें प्रूव करना है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या हमें उसमें चेक करना है कि किस टाइप की ट्रायंगल है, जैसे हमें पॉइंट गिवन है ये 3 3 9 0 एंड 12 21। अब हमें इसमें चेक करना है कि ये किस टाइप की ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस हमें ये गिवन है। सपोज करते हैं ये ए वर्टेक्स, ये बी और ये सी वर्टेक्स। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल की टाइप फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करनी है हमें। साइड्स सपोज करते हैं आपके पास ट्रायंगल एबीसी है, तो ये ट्रायंगल हमने एबीसी लिया, ये वर्टेक्स ए 3 3, वर्टेक्स बी 9 0 एंड वर्टेक्स सी 12 21। अब हम इस ट्रायंगल की टाइप तब बता सकते हैं जब हमें पता हो कि ये साइड कितनी है, ये साइड एक बीसी कितना है, एसी कितना है। इसके लिए आपको साइड फाइंड करनी है। साइड मींस आपको एबी फाइंड करना है। अब एबी में आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला से कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो एबी फाइंड करेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला से, ये आप पहले फाइंड कर चुके हैं, आपको क्लियर अच्छे से ये। उसके बाद आपको फाइंड करना है इसमें बीसी, ये बीसी कितना है, और फिर फाइंड करेंगे आप ये एसी। अब जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ए भी फाइंड करते हैं, तो यहाँ इन दोनों के वर्टेक्स ले आइए, 9 - 3 स्क्वायर प्लस 0 - 3 स्क्वायर और इसका रूट। आगे सिंपलीफाई किया, यहाँ मिलेगा 6 का स्क्वायर 36, यहाँ अपने पास 3 का स्क्वायर 9 और इसका रूट फाइंड करने पर ये आ गया रूट 45। और भी सिंपलीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 3√5। इसके बाद फाइंड किया हमने बीसी भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे, 12 - 9 स्क्वायर प्लस 21 - 0 स्क्वायर, 12 - 9 3 का स्क्वायर 9, 21 - 0 21, इसका स्क्वायर करने पर 441 और इसको ऐड करने पर आया ये 450। जब इसको सोल्व करते हैं, फैक्टर करके हम सोल्व करेंगे। इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ इसको सोल्व किया था 3 × 3 × 5, तो यहाँ 3√5 है, 450 है, इससे भी फैक्टर करेंगे हम, और फैक्टर करने पर आपके पास ये आ जाएगा 15√2। ये यूनिट्स हो गया। ऐसे ही आप यहाँ फाइंड करेंगे एसी, ये दोनों ए और सी। एसी की वैल्यू फाइंड किया हमने 12 - 3 स्क्वायर, 21 - 3 स्क्वायर, यहाँ बचा 9 का स्क्वायर 81, यहाँ बचेगा 18 का स्क्वायर 324 और इनको हमने ऐड किया। ऐड करने पर यहाँ मिला ये 5 0 और 4। ऐसे इसके भी फैक्टर करके हम सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 9√5। अब अगर हम देखते हैं कि क्या इनमें से ये तीनों साइड्स सेम है, तीनों साइड ये अलग अलग दे रखी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं है, तो स्क्वायर ट्रायंगल है। तो आप सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल की टाइप पूछा जाता है तो आप उस ट्रायंगल की टाइप्स के लिए आप ऑल साइड्स फाइंड करें, 3 साइड्स, उसके बाद आप देखें कि इसमें किस टाइप की ट्रायंगल है। ये राइट एंगल, अब इसमें अगर पॉइंट दिया जाए कि आपको ये प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। इट मींस राइट एंगल ट्रायंगल तब हो पाती है जब किन्हीं टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। जब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए प्रूव करने के लिए कहा जाए तो आप AB फाइंड करें, तो AB के साथ आप उसका AB स्क्वायर फाइंड करेंगे, BC स्क्वायर फाइंड करेंगे, AC स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो यहां से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी कैंसिल हो जाएगा। इस मेथड से ये इनके रूट हैं ये कैंसिल हो जाते हैं। अगर हम इसी ये लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो इसको हम सोल्व किया, ये सोल्व करने पर क्या मिला, AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 45। ऐसे BC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो BC स्क्वायर के लिए इसका रूट कैंसिल होगा और ये रूट नहीं लगेगा, और इस पर भी ये रूट नहीं आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 450 ये वैल्यू हो गई। AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है तो रूट नहीं लगेगा इस पर, यहां भी ये रूट नहीं होगा और ये भी रूट नहीं होगा, और इसको सोल्व करने पर क्या आया 405। अब देखिए ये क्या कि नहीं, दो का सम अब हमने देखा यहाँ 45 है और ये 405 है, बिकॉज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इट मींस 45 प्लस 405 इज इक्वल टू 450, और 450 किसका स्क्वायर है, यहाँ पर ये BC का स्क्वायर हो गया,
इट मींस कन्वर्स ऑफ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से क्या है कि यहाँ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू स्क्वायर साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड देन ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस प्रकार से आपको ट्रायंगल की टाइप पूछे तो आपको अपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को प्रूव करके फिर दिखाना है। अब पॉइंट करते हैं नेक्स्ट की अगर ये पूछा जाए कि किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल की टाइप आती है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, रोमस है, स्क्वायर है, इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाए तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। अब पॉइंट आता है कि पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या फिर रोमस है, तो सबसे पहले उसमें तो ये कि 4 वर्टिसेस होंगे और कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेकर चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस आप ले लीजिए, सपोज करते हैं आपके पास ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहले अगर आपको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BCD एंड BC इज इक्वल टू AD। तो एक पॉइंट तो क्लियर भी होगा कि जब कभी भी आपको ये पूछा जाता है कि किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है तो आप उसकी ऑल साइड्स फाइंड कर लें, AB BC CD DA, ये साइड आपको फाइंड करना जरूरी है। इसके बाद आपको फाइंड करना है डायगोनल्स AC एंड BD, ये डायगोनल की लेंथ भी आपको फाइंड करनी है और ये कैसे फाइंड करेंगे भाई, डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। आप ये दोनों फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के बाद फिर आपको देखना है, अगर सबसे पहले पॉइंट क्या आता है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगी, अपोजिट साइड इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगी। लेकिन अपोजिट साइड के अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आ गया कि आपको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होंगे, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो एंड डायगोनल्स भी इक्वल होने जरूरी है। डायगोनल्स इट मींस AC और BD ये भी अगर इक्वल है, अपोजिट साइड भी इक्वल है और डायगोनल भी अगर इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल है, वो रेक्टेंगल होगी। इसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास रोमस। रोमस में क्या होगा, ऑल साइड्स अगर इक्वल हो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सभी साइड अगर इक्वल हैं तो क्वाड्रिलेटरल है, वो रोमस होगी। अगर हमें प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है तो उसके लिए ऑल साइड इक्वल हो और उसके डायगोनल भी इक्वल हो। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, अगर आपको प्रूफ कोई भी आपने ऑल साइड्स फाइंड कर ली, AB BC CD DA फाइंड की हैं, अगर ओनली अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल है तो वो फिगर पैरेललोग्राम होगी। अगर आपके पास अपोजिट साइड के पेयर के साथ अगर उसके डायगोनल भी इक्वल हैं तो वो फिगर रेक्टेंगल होगी। अगर उसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोमस होगी, और अगर डायगोनल भी इक्वल है, ऑल साइड भी इक्वल हैं तो वो फिगर हमारे स्क्वायर होगी। सब में यूज करना है यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। तो ये तो हमारे पास इसके टाइप कि अगर हमारे पास कोई वर्टिसेस गिवन है, प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है, इस प्रकार से क्वेश्चन था ये। अब जो नेक्स्ट जो टाइप है इसमें वो टाइप देखिए, यहाँ इस प्रकार के जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पॉइंट एक पॉइंट P गिवन है एंड पॉइंट क्यों, पॉइंट P जो इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये a t² एंड 2at, जो पॉइंट क्यों है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये a/t² - 2a/t एंड s इन पॉइंट, s कोई पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है ये a0 और हमें शो करना है, क्या प्रूव करना है इसमें, ये प्रूव करना है कि 1/sp + 1/s क्यों इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t, इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t। जो कांस्टेंट वर्ड यहां लिखा है, कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t, मेन इसको समझना है कि ये क्या गिवन है। यहां तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे, ये sp लिखा है इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट s एंड p, दोनों के बीच में s क्यों लिखा है तो पॉइंट s और q दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, 1/sp मींस जो आपने sp फाइंड किया उसका रेसिप्रोकल, 1/sq उसका रेसिप्रोकल और दोनों का सम करना है, दोनों को हमें ऐड करना है। कई बार क्वेश्चन में लिख देते हैं कि पॉइंट p
पॉइंट क्यों, पॉइंट एस ये है, और हमें प्रूव क्या करना है कि 1/st प्लस 1/sq इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर उसमें जो आंसर आएगा उसमें टी नहीं आएगा, टी नहीं होगा, टी के और यहाँ ए हो सकता है उसमें, या कोई कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट मिल सकता है हमें, लेकिन उसमें टी नहीं मिलेगा। जो अपने पास क्वेश्चन में टी आया, यहाँ भी टी है, ये भी टी लिखा हुआ है, ये टी है, ये आंसर में नहीं आएगा, तो कांस्टेंट है, टी नहीं होगा, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इसका मतलब ये है। तो इसको सिंपल आप डिस्टेंस फॉर्मूला से सोल्व कर लेंगे। जो नेक्स्ट जो आप अपने पास इसमें मेथड है, अब वो मेथड क्या है कि सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था। अब सेक्शन फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक ये लाइन सेगमेंट गिवन है AB और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2। पॉइंट कोई P पॉइंट गिवन है, जिस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये xy हैं, और पॉइंट P इस AB लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड करते हैं, इंटरनली डिवाइड करता है। दो होते हैं इसके टाइप, एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली होता है। एक्सटर्नली पॉइंट होगा वो पॉइंट P इस AB लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करने पर होगा, लेकिन यहाँ पॉइंट P है वो A और B के लाई करेगा, इसके ऊपर इसके बिटवीन होगा यहाँ, तो जिसको m1:m2 में डिवाइड करता है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसके ये कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पर कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point A and B in ratio m1:m2, then by section formula x is equal to कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये x किसके इक्वल होगा, ये सिंपल सा मेथड याद करने के लिए बता रहा हूं। यहाँ आप जब इसकी वैल्यू लेके चलते हैं m2, तो साथ में क्या आएगा, ये x1 m2 x1, जब यहाँ m2 आ गया तो यहाँ चेंज कर दे m1 x की वैल्यू चेंज कर दे, ये x2 डिवाइड बाय m1 m2। ऐसे जो y की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको लॉजिक याद करने का रटना नहीं, इसको आपको समझना है कि जहां x था तो यहाँ x लिख दिया था, y आ गया तो इसकी जगह आप y लिख दें, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो कोई भी अगर इस पॉइंट गिवन है, किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के फॉर्मूला x की वैल्यू ये होगी, उसमें y की वैल्यू ये होगी। ये बताओ यहाँ सेक्शन फॉर्मूला ये, अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है और उसका ये पॉइंट P पॉइंट उसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है, तो इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यही है, लेकिन मिड पॉइंट है तो क्या होगा यहाँ पर 1:1 में डिवाइड करेगा। जब 1:1 में डिवाइड करता है तो m1 m2 की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ इसके अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, समझना, इसको रटना नहीं है। मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। देख ले यहाँ पर m1 m2 दोनों जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ बचा x1, यहाँ आएगा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये होगी किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट फाइंड करने के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये है। तो आप इन फॉर्मूला का यूज करके फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप इन फॉर्मूला कर लें और डिस्टेंस फॉर्मूला जितने भी टाइप हैं आप वो सोल्व कीजिए।